अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं थे कि चैप्टर नंबर 1 के सेकेंड ईयर के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले हमने 3 क्वेश्चंस पढ़े थे, आज हम फोर्थ से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टू describe the following, describe the force on the positive point charge when are placed between parallel plates। एक चार्ज है, उसको हम दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान रखें तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी। अगर विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, ये जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर अगर हम सेम चार्जेस ले लें और इक्वल चार्जेस ले लें। और दूसरा केस क्या है कि अगर हम ऐसी प्लेट्स ले लें विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस तो इक्वल लेने हैं लेकिन ऑपोजिट होने चाहिए चार्जेस। हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज विल बी ज़ीरो। वो कहता है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ज़ीरो होगी। वो कैसे? हमने फर्स्ट केस में कंसीडर किया था कि जो चार प्लेट्स लेनी है वो हमने उनके ऊपर इक्वल चार्ज होना चाहिए। चले दोनों को के ऊपर हमने इक्वल चार्ज ले लिया। लेट से हमने 5 कूलब दोनों पे ले लिया, लेकिन उनकी जो पोलैरिटी है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे हमने दोनों जो प्लेट्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज ली हैं। जब पॉजिटिवली चार्ज ली हैं, जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो हम कहेंगे जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़ीरो है। सो जब द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन प्लेट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ अदर, हैंस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ज़ीरो। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। जब हम यहाँ पर हम E की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो F जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। मतलब F इज़ इक्वल्स टू क्यू, E की जगह पे अगर हम ज़ीरो पुट कर देंगे, जब ज़ीरो को Q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ज़ीरो आएगा। इट्स मीन जो फोर्स होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके दूसरे पार्ट को। उसमें ये है कि हमने दो प्लेट्स लेनी है, लेकिन दोनों के ऊपर जो चार्ज है उसकी पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। हम एक पॉजिटिवली प्लेट ले लेते हैं, एक नेगेटिव प्लेट ले लेते हैं। अब जो पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड होंगी, मीन यहाँ से इधर वाली साइड पे आ रही हैं। ठीक हो गया। और जो नेगेटिव है वो तो उसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इनवर्ड होती हैं, आउटवर्ड नहीं होती। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इस तरफ होगी। मीन इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस डायरेक्शन में है और इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे जो हम चार्ज रखेंगे उसके ऊपर इसकी वजह से भी इधर को ही डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगी और नेगेटिव चार्ज भी इसको इसी डायरेक्शन में खींचेगा। सो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम होगी। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज will be maximum. Its direction is from positive plate through the negative plate. रीज़न क्या है? वही जो हमने डिस्कस किया है, हम इसको पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू the two plates are equal and in the same direction, hence the resultant electric intensity is zero. जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। सो उसका फॉर्मूला लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है? मैक्सिमम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ फोर्सेस हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। वाई? उसकी रीज़न क्या है? हमने जो है अब जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, उसमें एक प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी वजह से हैं वो एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन एक तरफ ही है।
ठीक हो गया। दिस इज़ बिकॉज, अगर हम आंसर पढ़ते हैं, दिस इज़ बिकॉज व्हेन द दिस इज़ बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी हमेशा एक डायरेक्शन होती है एट अ गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर। इफ़ द लाइन्स क्रॉस देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल हैव मोर देन वन डायरेक्शन विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल। अगर हम कहें कि किसी भी दो लाइंस ने एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर दिया है, तो जिस जगह पर वो इंटरसेक्ट करेंगे इट्स मीन वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वहाँ उसकी दो डायरेक्शन थी, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ पॉइंट चार्ज q ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट क्यू चार्ज है, हमने उसको रिलीज कर दिया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन उसकी जो लाइंस हैं, फील्ड लाइंस हैं, उनकी डायरेक्शन एक ही है। लेट्स से उनकी डायरेक्शन जैसे ये है, उसकी डायरेक्शन एक ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पर उनकी सारी डायरेक्शन एक ही तरफ है। ठीक हो गया फील्ड लाइंस की। तो वहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कौन सी मोशन बनाएगा, वो रेक्टिलिनियर मीन्स सीधी मोशन करेगा या फिर कोई और। Yes, it will make rectilinear motion. Yes, वो rectilinear motion बनाएगा. If a point charge is placed in a non-uniform electric field, it moves along the field lines. वो field lines के along move करेगा. As in the present case, the field lines are pointing in the same direction. जो कि हमने भी कहा है कि जो electric field lines हैं वो एक ही direction में हैं. Radially outward हम कह सकते हैं. Therefore, it will make rectilinear motion. इसी वजह से उसकी रेक्टिलिनियर मोशन होगी। आपको इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।